हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज सावन का 5वां सोमवार है फ्रेंड्स। ऐसे आपको पता है कि सोमवार 4 ही पड़ते हैं सावन में, पर इस बार 2 पड़े हैं। तो आज से दूसरा सावन शुरू हो चुका है। दूसरे सावन का पहला सोमवार है और वैसे गिनेंगे तो 5वां है। तो आप लोगों के व्रत कैसे चल रहे हैं फ्रेंड्स? मेरे भी अच्छे जा रहे हैं। मेरी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी फ्रेंड्स। आपको पता है कि आजकल मौसम की वजह से फ़ीवर चल रहा है, तो फ़ीवर और आई फ्लू चल रहा है। मुझे आई फ्लू हो गया था फ्रेंड्स। 2-3 दिन अभी मैं बहुत परेशान रही। आँखों में बहुत सूजन हो गई थी और एकदम सोते सोते आई फ्लू हो गया था। वो ऐसा है कि सम्राट को हो गया था तो बच्चों से हो ही जाता है। पहले इसे हुआ, फिर मुझे हुआ। तो 2-3 दिन में काफ़ी परेशान रही, दिक्कत में रही। आपको पता है कि आई फ्लू होता है तो आँखों में कितना दर्द होता है, सिर में दर्द हो जाता है उसके साथ साथ। और आप लोग भी अपना ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, बच्चों को आई फ्लू से बचाइए। और स्कूल बच्चे जाते हैं तो हो ही जाता है एक दूसरे से, आपको पता है, ये देखने से भी हो जाता है। तो बच्चों के लिए चश्मे का इस्तेमाल कीजिए फ्रेंड्स। अगर किसी के बच्चे को हो गया है तो मैंने तो उसकी 2 दिन छुट्टी कराई थी फ्रेंड्स। मैंने कहा छुट्टी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम तो हो चुके थे, यूपी जो होने थे वो हो चुके थे। तो मैंने कहा कि छुट्टी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि जब मुझे हुआ तो मुझे पता है क्या हालत होती है, आँखों में लालपन, सूजन, आँखों से में दर्द, सिर में दर्द। और टीचर्स भी कहती हैं कि मत भेजो बच्चों को। अखबार में भी आता है, न्यूज़पेपर में, कि आजकल बच्चों की अटेंडेंस बहुत कम हो रही है फ़ीवर की वजह से और यही आई फ्लू की वजह से। तो इसको, ये घर में था तो फिर मुझे भी हो गया। अब अभी भी है, मतलब इतना नहीं है, हल्का फुल्का दर्द है, हल्की सी सूजन सी ये आँखों में और दर्द है, खुजली सी भी हो रही है, वैसे नहीं है। आप लोग मेरी वीडियो देखोगे तो आपको नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आजकल आई फ्लू फीवर के साथ साथ बहुत सी और भी बीमारियां चल रही है हमारे देश में। आपने देखा होगा कि आजकल, वैसे तो मैं जिस मुद्दे पे आज बात करना चाहती हूँ ये थोड़ा पुराना हो गया है। आजकल ये आई फ्लू और फीवर के साथ और भी कई बीमारियां हमारे देश में घुस आई हैं। मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। आपने देखा होगा कुछ समय पहले एक सीमा हैदर नाम की लेडीज़ जो थी, 4 बच्चों को लेके पाकिस्तान से नेपाल होती हुई इंडिया में घुस आई, हिंदुस्तान में। तो आपको पता होगा, आपने कई बार बहुत उछाल आई थी उसकी न्यूज़ की, काफ़ी दिनों तक वही चलता रहा था। तो ये पुराना मुद्दा हो चुका है फ्रेंड्स। इसके अलावा एक लेडीज़ यहाँ से चली गई 2 बच्चों को छोड़ के। बताओ, 15 साल की बेटी है उसकी। सोच के देखिए, जिसकी 15 साल की बेटी है वो खुद कितने साल की होगी, और 2 बच्चों को छोड़ के चली गई। तो ये कुछ नई बीमारी हमारे देश में घुस आई हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, मैं थोड़ा सा सीमा हैदर के बारे में आज बात करना चाह रही थी। अंजू थॉमस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि पहला मुद्दा सीमा हैदर का है। सीमा हैदर, आपको पता है, 4 बच्चों को लेके अपने देश पाकिस्तान से नेपाल होती हुई, बीच में दुबई भी गई है सुना है, नेपाल होती हुई इंडिया में आ गई, भारत में। वो कितने बॉर्डर पार करके आई है फ्रेंड्स, आप खुद सोच के देखिए। तो फ्रेंड्स, वो लेडीज़ 3 बॉर्डर पार करती हुई हिंदुस्तान में घुस आई। ये मामूली बात नहीं है। लॉजिकली आप सोचेंगे तो कोई मैजिक नहीं है ये। वो क्या कहती है अपने इंटरव्यू में कि लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर थी, 4 बच्चों को लेके ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, कैसे आ गई। इतना भी मुश्किल नहीं था। एक गाड़ी से उतरना था, दूसरी में बैठना था, इतना भी मुश्किल नहीं था। तो आप उसकी बातों को छोड़िए, आप अपना लॉजिक इस्तेमाल कीजिए।
हम में से कितनी औरतें ऐसी हैं जो अपने अपने बच्चों को लेके इस तरह से देश विदेश घूम सकती है, वो भी बिना वीज़ा और पासपोर्ट की। कितनी हिम्मत दिखाकर। एक इतनी चालाक औरत जो पाकिस्तान से होती हुई दुबई भी गई है और नेपाल भी गई है, नेपाल से भारत में घुस आई। उसके पास कोई लीगली डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पासपोर्ट है, वीज़ा नहीं है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। क्या इन लोगों ने सर्वे सॉरी आजकल सर्वे भी चल रहा है ना फ्रेंड, ज्ञानवापी का, वही दिमाग में चलता है। क्या उन लोगों उसकी तहकीकात की है, बात नहीं समझ आ रही है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ऐसी टीम, ASI की टीम जो इतने मतलब आतंकवादियों को तोड़ देती है, वो इस औरत को नहीं तोड़ पाई। ये इस औरत से ये पूछा गया, सीमा हैदर से, कि आपको पता था कि आप इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? तो कहती है नहीं, मुझे नहीं पता था। क्योंकि उसने सुना होगा कि हिंदुस्तान एक धर्मशाला है, जिसका मन करता है मुंह उठाता है और चला आता है। जिसका मन करे वो धर्मशाला है। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष तो है ही, मुंह उठाए और चला आए। तो धर्मनिरपेक्ष के साथ धर्मशाला भी बन गया। अभी तो इस पर बातचीत चल ही रही थी, अभी इसकी तहकीकात चल रही थी। इसको रोज़ जांच के लिए बुलाया जा रहा था, कभी कोई टेस्ट हो रहे थे, कभी कोई टेस्ट हो रहे थे, कभी ये सीमा हैदर को, कभी उसके पति सचिन मीना को बुलाया जा रहा था। इनकी तहकीकात हो रही थी, इनकी पूछताछ चल रही थी। अभी क्लीन चिट नहीं मिली है इनको, कोई नागरिकता नहीं मिली है अभी। और अब कुछ दिनों से सुनने में आया है फ्रेंड्स कि इसको फिल्मों का ऑफ़र आ गया है, इसको राजनीति में ले रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि यहाँ के हमारे देश के लोग अंधे हो गए हैं या ये दूसरे को देखकर खुद कुएं में कूदने की कोशिश कर रहे हैं। अंजू थॉमस यहाँ से गई, वो डॉक्यूमेंट्स, लीगली डॉक्यूमेंट्स के साथ गई। उसको वीज़ा मिल गया था, वो पाकिस्तान गई। उसकी ज़्यादा पूछताछ नहीं हुई क्योंकि उसकी सब लीगली था, तो उन्होंने उसको रहने दिया। उसके बाद उसने वहाँ पे सगाई करी, निकाह किया, धर्म परिवर्तन किया, जो भी किया, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद उसको लाखों का फ्लैट मिल गया। उसको 40 कितने लाख का, शायद 40 का ही फ्लैट दे दिया, और भी फ्लैट दे रहे हैं उसको। 50 कमांडो दिए अकेली को, और एक बहुत अच्छे एरिया में रहती है। आपको क्या लगता है कि जो वो उसके साथ कर रहे हैं, ये आपको यहाँ समझ आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं? एक बकरा जब हलाल किया जाता है ना, तो उसको पहले खिलाया और पिलाया जाता है और मोटा किया जाता है, उसके बाद उसे हलाल किया जाता है। ये पाकिस्तान की नीति रही है, कूटनीति, कि वो उसे खूब पहले खिलाएंगे पिलाएंगे और फिर उसका अता पता नहीं चलेगा कि अंजू थॉमस नाम की कोई औरत पाकिस्तान गई थी। क्योंकि जो भी वो उसके नाम कर रहे हैं ना, वो अंजू थॉमस के नाम पर नहीं कर रहे हैं, फातिमा के नाम पर कर रही हैं। उसने धर्म परिवर्तन किया, निकाह किया, वलीमा किया, सब कुछ अपने रीति रिवाज वहाँ किए, वहाँ रह रही है, और उसको ये सब गिफ्ट मिल रहे हैं। वो इन गिफ्ट में फंसेगी। लॉजिकली बात है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी दोगली बात है ही नहीं। अगर आप मेरी वीडियो जो भी देखें वो इस बात को याद रख लें, और जब उस अंजू थॉमस का कहीं पता नहीं चलेगा तब आप मेरी इस वीडियो को ही देखना और याद करना कि हाँ मैंने क्या कहा था। ये पाकिस्तान की एक रणनीति रही है, कूटनीति। वो खिलाते हैं पिलाते हैं, पहले बकरे को मोटा करेंगे और फिर उसको धीरे धीरे हलाल करेंगे बड़ी बेदर्दी से। जो वो खुद सोचेगी कि मैं कहाँ आ गई और क्यों आ गई, उसको सोच के देखो उसने ऐसा क्या किया है जो उसको इतने गिफ्ट दिए जा रहे हैं। क्यों करा जा रहा है ये? यहाँ लोगों का दिल जलाने के लिए हिंदुस्तान में, कि देखो जी तुम्हारे यहाँ जो आई है उसकी तो आप लोग अभी जांच पड़ताल कर रहे हो, हमने तो उसे अपना भी दिया, गिफ्ट भी दे रहे हैं, उसने धर्म परिवर्तन किया है तो हमने उसको दिल से अपनाया है। और ये भी उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो यहाँ आएगा उसके साथ मतलब हम ऐसे ही करेंगे, इतनी ही इज्जत दी जाएगी।
कब से ये पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान वालों को इज़्ज़त देने लग गए? वहाँ इतने हिंदू रहते हैं, उनको तो आज तक इज़्ज़त नहीं दी है। उनको तो बर्तन भी उनके धुलवाते हैं कि अपने बर्तन, कहीं जूस पियोगे तो बर्तन अपने गिलास धो के पियो और गिलास धो के रखो। हिंदुओं को तो काफिर कहते हैं, हिंदुओं की तो नहीं बर्तनों को हाथ लगाते वहाँ। और एक हिंदू को इतनी इज्जत दी जा रही है वहाँ पर, क्यों दी जा रही है नहीं समझ आ रहा। इतनी इज्जत अगर देनी है तो जो तुम्हारी वहाँ रहते हैं उनको दो ना, उनको इज़्ज़त दो, उनका हक दो। जैसे यहाँ पे मुसलमान बहुत तरीके से रहते हैं, हर चीज़ की सहूलियत उठाते हैं, फ्री में शिक्षा भी लेते हैं, फ्री में दवाइयाँ भी लेते हैं, फ्री में हर चीज़ लेते हैं ना, हमारी तरह जैसे हिंदू लेते हैं फैसिलिटी सरकार की, ऐसे मॉमडन भी लेते हैं। तो वहाँ उन्हें क्यों नहीं दी जाती है? पाकिस्तान में कितने बड़े ओहदे हैं जहाँ पर कोई हिंदू बैठा हुआ है, और ये वहाँ गई है तो इसको 50 कमांडो दे दिए, लाखों के फ्लैट दे रहे हैं, दुनिया भर की गिफ्ट दे रहे हैं। किस लिए? दो ही कारण हैं और दोनों ही सही हैं। पहला कारण ये है कि यहाँ के लोगों का दिल जलाने के लिए, और दूसरा बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया जाता है इसलिए। ये जब अंजू नाम का ठंडा पड़ जाएगा ना किस्सा, तो ये पता भी नहीं चलेगी कहाँ गई। इसके साथ वो होगा जो केरला स्टोरी में हुआ है। वहाँ ये कैसे पहुँची है, इसके पीछे भी उनकी कोई चाल है, ये नहीं पता मुझे, पर ये वहाँ पहुँच चुकी है। इसका वीज़ा पास हो गया, ये वहाँ पहुँच गई, इसे वीज़ा मिल गया, वहाँ ये पहुँच गई। एक काम उनका हो गया। दूसरा काम, उसने वहाँ के लड़के से शादी कर ली जिसके पास वो गई थी, धर्म परिवर्तन कर लिया, दूसरा काम हो गया। बाकी वो उसे अपने गिफ्ट में फंसा कर, तोहफे देकर उसे फंसा रहे हैं। और फिर चौथा काम जो करेंगे ना, वो झेल भी नहीं पाएगी, वो करेंगे उसके साथ जो केरला स्टोरी में कराए लड़कियों के साथ। और हमारे देश के लोगों को देखो, इतने बेवकूफ़ हैं कि उन लोगों की नकल कर रहे हैं। अभी तक तो सीमा हैदर की जांच पड़ताल चल रही थी, अचानक से उसको फिल्में भी मिलने लगी, अचानक से उसको राजनीति में आने का भी मिल गया। चलो फिल्मों का तो मैं मान लेती हूँ कि फिल्मों में कोई प्रोड्यूसर बन गया, कोई डायरेक्टर बन गया, उन्होंने ले लिया, ठीक है। ऐसे लोग अब राजनीति में आएंगे, ये लोग हमारा देश चलाएंगे। एक पाकिस्तानी औरत होके, जिसके अंदर अपने पति को लेके ज़रा सा भी प्यार नहीं था, वो कहती है कि वो मेरे पे मिर्चे डालता था, मुझे मारता था, टॉर्चर करता था। इस दुनिया में ऐसी कितनी औरतें हैं जो शादी के बाद टॉर्चर नहीं हुई हैं थोड़ा सा भी? कोई थोड़ी हुई है, कोई ज़्यादा हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। कोई थोड़ी टॉर्चर हुई है, कोई ज़्यादा टॉर्चर हुई है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो 4 बच्चों को या अपने बच्चों को लेके देश विदेश की यात्रा पे निकल जाएं। आपको पता है, अभी तक इसकी जांच पड़ताल हो रही थी, अब इसको एकदम सर माथे पे बिठाने लग गए। क्या यहाँ की लड़कियों में टैलेंट नहीं रह गया? यहाँ इतनी लड़कियाँ हैं जो टैलेंटेड हैं, उनको जब वो एक्टर बनने जाती हैं तो उनको धक्के खिलाते हैं, गंदी नज़रों से देखते हैं, उल्टे सीधे ऑफ़र रखते हैं। और इसको बैठे बिठाए घर पर ही ऑडिशन ले लिया और घर पे ही उसको बैठे बिठाए फिल्म मिल गई। यहाँ के लोगों के साथ अन्याय नहीं है? आपको क्या लगता है ये जो अंजू को फैसिलिटी वहाँ पर दे रहे हैं, अंजू थॉमस को फातिमा बना के, वहाँ के लोगों का दिल नहीं जल रहा होगा? जहाँ आटा इतना महंगा है, कंगाली छाई हुई है, वहाँ पर लाखों के फ्लैट उसको दे रही है, तो लोग कितनी गालियाँ बक रहे होंगे इन्हें कि हिंदुस्तान से आई हुई औरत के लिए इतना कर रही है, जो 2 बच्चों को छोड़कर आ गई है, बिना तलाक के यहाँ की शादी करके बैठ गई है, निकाह करके, और हम लोगों के लिए नहीं कर रहे, जो हम यहाँ की आवाम है। ऐसी यहाँ की जनता को नहीं सोचना चाहिए? यहाँ कितनी लड़कियाँ हैं जिनमें टैलेंट है, जो कुछ बनना चाहती हैं, और जब वो एक्टर बनने बॉलीवुड जाती हैं तो उनको गंदी नज़रों से देखा जाता है, उल्टे सीधे ऑफ़र रखे जाते हैं। मजबूर होकर या तो वो घुटने टेक देती हैं या फिर चली जाती हैं, नहीं करती। उसको बैठे बिठाए फिल्म मिल रही है, बैठे बिठाए ऑफ़र मिल रहे हैं। यहाँ के लोगों के साथ अन्याय नहीं है? उसे मिल गई है क्लीन चिट।
फिल्मों को छोड़ो, वो तो उसे राजनीति में ले रहे हैं। अब ये पाकिस्तान से आई हुई औरत हमारे देश में राजनीति करेगी? ये पाकिस्तान से भागी हुई औरत जो 4 बच्चों को ले गए आ गई, आप सोचिए। उसका आदमी 3 साल 2 या 3 साल में सऊदीया से आता है, ठीक है। पहले तो आप अपना दिमाग लगाइए। मैंने उसके पति गुलाम हैदर का भी इंटरव्यू देखा था। उसने कहा कि वो बलूचिस्तान से बिलोंग करता था, वहाँ उसकी शादी हुई, 2 बच्चे हुए। कराची के आसपास उसे ये सीमा हैदर मिल गई। सीमा हैदर जानती थी कि जितना बोल रही है झूठ बोल रही है। सीमा हैदर जानती थी कि आदमी शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है। इसने एक इंटरव्यू में ये भी कहा, मैं नहीं जानती थी, ये जानती थी। इसने ये शर्त भी रखी थी कि पहले अपनी पत्नी को तलाक देना, तब मुझसे निकाह करना। इसने अपनी पत्नी को इसकी वजह से सिर्फ तलाक दिया, अपने 2 बच्चों को छोड़ा और फिर इसे शादी की, ठीक है। दूसरी बात, इसने फिर बलूचिस्तान में रहते रहते अपने पति से कहा कि बच्चे हो रहे हैं, फैमिली बढ़ रही है, तो कराची चलो, वहाँ कुछ कमाओगे या कुछ नहीं है। इसके कहने पर ये कराची भी आया और काम करने लगा। चलो अच्छी बात है, फैमिली बढ़ेगी तो खर्चा भी बढ़ेगा, तो पैसे तो चाहिए, हो गया। फिर इसी ने पैसे इकट्ठे करके, जैसे औरतें थोड़ी थोड़ी बचत करती है, इसने कहा मेरे पास पैसे हैं, तुम अपना इंतज़ाम करो, बातचीत करो किसी से, पासपोर्ट वीज़ा बनवाओ और तुम सऊदी आ जाओ। सऊदी अरब में अच्छा काम है, अच्छे पैसे मिलेंगे, फैमिली बढ़ रही है और हमें जो है पैसों की ज़रूरत है। इसी के कहने पर ये बलूचिस्तान से आया अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के। इसी के कहने पर ये कराची आया। इसी के कहने पर ये सऊदी अरब गया, ठीक है। अब ये कहती है कि ये मेरे पे मिर्ची फेंकता था, मुझे टॉर्चर करता था। बताइए, ऐसा आदमी टॉर्चर कर सकता है औरत को जो जिसके इशारों पे वो चलता है? और अगर वो टॉर्चर करता भी होगा, इसे मारता भी होगा, तो कोई किसी टाइम पे मारता होगा। अभी तो वो बहुत टाइम से सऊदी में रह रहा है। सऊदी से क्या वो रोज़ आके इसको मारता था? ये झूठ बोलती है, ये औरत झूठ पे झूठ बोले जा रही है। ये पूरी तैयारी करके आई है, मैं आपको बताऊँ। इसे ये पूछा गया कि आपको नहीं पता था मुझे ये सब फेस करना पड़ेगा? तो ये कहती है नहीं, मुझे नहीं पता था। इसलिए सोचा धर्मशाला है, मैं 1.5 महीने से छुप के रहूँगी और फिर किसी को पता नहीं चलेगा 1.5 महीने से छुप के रही थी यहाँ। इसको पता था। इसने सबसे पहला दांव फेंका धर्म परिवर्तन का। ये जानती थी कि अगर ये अपने धर्म के साथ यहाँ रहेगी तो हमेशा शक के घेरे में रहेगी कि एक पाकिस्तान से आई हुई भागी हुई औरत है, बिना डॉक्यूमेंट्स की आई है, लीगली नहीं आई है, ये इनलीगल आई है और अपना धर्म भी फॉलो कर रही है, तो ये हमेशा शक के घेरे में रहेगी। इसलिए इसने सबसे पहला दांव खेला धर्म परिवर्तन का कि मैं हिंदू बन गई हूँ, मैं हिंदू बन गई हूँ। बांग में सिंदूर लगा लिया, पशुपतिनाथ मंदिर में शादी करी है, ये भी झूठ बोला। पशुपतिनाथ मंदिर में शादी का कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ के पंडित जी कह चुके हैं। उनके पंडित जी को भी झूठा बना रही है। यही एक सच्ची औरत है, बाकी सब झूठे हैं। जो अपने सोचिए 4 बच्चों के बाप को छोड़े आई, उसकी कमाई से उसने, वो बेचारा इसे कमा कमा के देता रहा कि ये मेरे बच्चों को पाल रही है, चल इसके नाम। जो हमारे हिंदुस्तान में बताइए कितनी औरतें ऐसी हैं जो जिनके पति ऐसे काम करते हैं और उनके नाम प्रॉपर्टी है, बीवियों के नाम। कितनी वाइफ ऐसी हैं, कितनी ऐसी औरतें हैं जिनके नाम प्रॉपर्टी होती है। ज़्यादातर आदमियों के नाम होती है, उनके हस्बैंड के नाम होती है। कितनी औरतों के नाम होती है। अब तो ज़माना काफ़ी बदल गया है, पर मुझे तो नहीं लगता कि इतना बदला है कि सभी औरतों के नाम होती होगी। इसका हस्बैंड इसके भरोसे पर इसको पैसे भेजता था, ये उसे अपना घर चला के, अपने बच्चों का अपना पालन पोषण करके, ज़रूरत की सामान की चीज़ें लाकर, पैसा बचा के इसने घर खरीद लिया। उसने कहा चल कोई बात नहीं, अपने नाम भी खरीदा है तो कोई नहीं, इसी को तो रहना है। उसे पता था, सपने में भी सोचा था कि ये 3 बॉर्डर पार करके मेरे बच्चों को लेके चली जाएगी, वो भी घर बेचकर। उस आदमी के हाथ में तो कटोरा दिया ही नहीं है। उसकी सारी जमा पूंजी का मकान खरीद के, बेच के, और यहाँ का रास्ता देख लिया इसने। ये औरत कहीं से आपको अच्छी लग रही है? हर तरह से धोखेबाज है। अपने पति की नहीं हुई, अपने देश की नहीं हुई, इसे पूरे पाकिस्तान में कहीं और जगह नहीं मिली। अपने बच्चों की नहीं हुई। इसने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि मैं अपने बच्चों को छोड़कर आ रही थी, मेरी बहन पाल लेती,
सचिन ने कहा कि नहीं, बच्चों को ले आओ, बाप भी नहीं है वहाँ, बिना माँ के कैसे रहेंगे, जिसमें कि 3 साल की बच्ची है किसकी। एक औरत इतनी पत्थर दिल अगर हो जाएगी ना, तो वो राजनीति में आने के लायक हैगी। वो क्या हाल करेगी दूसरे लोगों का। ये सब जानती थी कि मुझे क्या फेस करना पड़ेगा, ये सब की तैयारी करके आई थी, सब रट्टा मार के आई थी, इसलिए बिल्कुल घबराई नहीं। और इसने ये भी कहा सचिन से कुछ मत पूछो, मुझसे पूछो, क्योंकि तैयारी करके तो मैं आई हूँ, तो मुझसे पूछो ना, मैं सब चीज़ का जवाब दूंगी। मैं प्यार में आ गई, मैं प्यार में आ गई। यहाँ तो लोगों का स्क्रू ढीला है। ये अच्छी खासी उसकी अभी जांच पड़ताल चल रही थी, वो पता नहीं कौन सा वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर पहुँच गया उसको फिल्म ऑफर करने। थोबड़े पे बजाना चाहिए उस फिल्म डायरेक्टर के, जो भी है वो। यहाँ हिंदुस्तान में और लड़कियाँ है ही नहीं काम करने के लिए। वो पाकिस्तान से भगौड़ी भागी हुई औरत को फिल्म दे रहा है। और फिल्म को छोड़ो, राजनीति में ले रहे हैं। अब सीधी सी बात है, जो लोग इसे फिल्में देंगे या राजनीति में लेंगे, वो लोग इसे क्लीन चिट भी दिलवा देंगे, क्योंकि इसकी बड़े लोगों से जान पहचान हो गई। हमारे देश के लोग देखो कितने बेवकूफ़ हैं, मतलब कि वो घर में आती है तो उसके घर के बाहर जमघट लगा के बैठ जाते हैं। अभी तो वो सेलिब्रिटी नहीं बनी है, उसके घर के बाहर जमघट लगा के बैठ जाते हैं। उसको राजनीति में ले लेंगे, पॉलिटिक्स में ले लेंगे, उसके बाद क्या गारंटी है कि वो एक दिन अपना खेल नहीं करेगी। क्या गारंटी है। अभी उसे आए 6 महीने नहीं हुए हैं, उसको क्लीन चिट देने की तैयारी चल रही है। उसे नागरिकता भी मिल जाएगी, जब वो नेता ही बन जाएगी तो नागरिकता तो वैसे ही मिल जाएगी उसे। फिर देश के, मतलब ये सोच लो अब आप लोग कि हमारे देश के लोगों का टैलेंट मर चुका है। हमारे देश के लोगों में कोई टैलेंट नहीं है जो कोई फिल्मों में काम कर सके, कोई पॉलिटिक्स में आ सके। ये पाकिस्तान से आए भी भगौड़े लोग आएंगे, वो हमारा देश चलाएंगे। वैसे ही कम सत्यानाश हो रहा है देश का। ये भी दिमाग में नहीं ले रहे थे पॉलिटिक्स में लाने से पहले कि हम एक ऐसी नागरिक को ला रहे हैं जो कहाँ की नागरिक है, पाकिस्तान की, जिससे हमारी कभी नहीं बनी। जब इस न्यूज़ को वो फौजी भाई जो बॉर्डर पे खड़े होकर अपनी जान देते हैं हमारे लिए, ये इन पाकिस्तानी सोल्जर्स उन्हें गोलियां मार देते हैं बेदर्दी से, उनके घर वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि हमारे जो घर के लोग थे वो पागल थे, जो फौजी बन के देश की रक्षा करते हुए गोली खा के मर गए। और ये वहाँ से आई भी भगौड़ी को यहाँ पर ऑफर दे रहे हैं, बैठे बिठाए उसको 50,000 की नौकरी मिल रही है। यहाँ इतना पढ़ लिख कर लोग ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, क्योंकि उनके पास नौकरियाँ नहीं है, बेरोज़गारी है। उसको बैठे बिठाए 5वीं पास को 50,000 की नौकरी मिल रही है। क्या करेगी वो 5वीं पास 50,000 की नौकरी में, कोई मुझे ये भी बता दे नौकरी देने वाला। वो 5वीं पास हो, उसे कंप्यूटर आता हो, कुछ भी आता हो, नौकरी के लिए वही रह गई है। हमारे देश में इतने लोग घूम रहे हैं, उस अकेली को 50,000 की नौकरी दे रहे हो। हमारे देश में इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, 10-10 हज़ार की नौकरी उन्हें भी दे दो। उस अकेली को 50,000 की नौकरी दे रहे हो, शर्म नहीं आ रही है। ऊपर से उसको फिल्मों में ऑफर दे रहे हैं, और जो कसर रह गई वो राजनीति में पूरी कर लेगी हैं। और इन सब का भुगतान करना पड़ेगा पब्लिक को, जब वो राजनीति में आकर एक दिन कहीं बम ब्लास्ट कर देगी। ये चिपली से मुंह वाला जो सचिन मीणा जिसके साथ आई है, ये इसके साथ के ज़िंदगी भर यहाँ अपनी ज़िंदगी बिताने आई है। इतनी ज़िंदगी बिताने वाली होती तो उसका पति बुरा था। मैंने तो ये सुना है जब औरत माँ बन जाती है तो उसकी सारी दुनिया बच्चों में सिमट के रह जाती है। ये कैसी औरत है जिसकी हवस पूरी नहीं होती है, आदमी से पूरी नहीं हुई है। यूँ कह रही है कि दिल्ली के और भी लड़कों से बात करती थी, अब ये सचिन को फंसा लिया। क्या संदेश दे रहे हैं हमारे देश के लोग ये सब करके कि आओ हमारे देश में घुसो, इन लीगली घुसो, और हम तुम्हें पॉलिटिक्स में लेंगे। तुम हमारे देश पे सर के चढ़ के यहाँ चढ़ के नाचना, वो भी पाकिस्तान के। मतलब दिमाग नाम की चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है यहाँ लोगों की।
मैं तो कहती हूँ पागल है फिर हमारे फौजी भाई। सब लोग अपने अपने घर जाओ, चैन से रहो। जिसको घुसना होगा बॉर्डर में घुस जाएगा, क्योंकि इनलीगली तो अब घुस ही रहे हैं सब। इनलीगली लोग कितने रह रहे थे, ये इनलीगली आ गई, इसको फोकस में रख लिया, इसको मशहूर कर दिया, फेमस कर दिया। अब इसको जांच पड़ताल तो गई भाड़ चूल्हे में, अब इसको जो है वो राजनीति में लेंगे। अब ये सीमा हैदर जैसी माला पहन के हमसे वोट मांगेगी और हम इसको वोट देंगे ताकि हमारे सर पे चढ़ के नाचे। शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी हमारे देश की लोगों को, हमारे देश की ये जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं इनको शर्म नहीं आती है। और वो कौन सी पार्टी है जो इसको टिकट देना चाहती है, उसे शर्म नहीं आती है। प्लीज़ आप जो भी मेरी वीडियो देखें वो इस वीडियो को ज़रूर सोचें, विचारें और आवाज़ उठाएं। ये पाकिस्तान से आए हुए भगोड़े, वो भगोड़ों में ही आएगी, क्योंकि वो लीगली नहीं आई है, इनलीगल आई है। ऐसे भगोड़े लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के, एक बात बताइए, हाथ जोड़ जोड़ के वो कैमरे के सामने तुलसी माता की पूजा कर रही है, मंदिर के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है। कितना जान गई है सनातन के बारे में? क्या भरोसा है कि जब ये कैमरामैन और ये सब पब्लिक नहीं चली जाती, ये मीडिया सब चली नहीं जाती, तो वो हिजाब लगा के नमाज़ नहीं पढ़ती होगी? क्या गारंटी है इस बात की? और मैं ये नहीं कह रही कि वो हिजाब लगा के नमाज़ पढ़ती है तो वो पॉलिटिक्स में नहीं आ सकती है वो, पर वो हमारे देश के मुसलमान हैं। वो हमारे देश के मुसलमान हैं जो हिजाब लगा के नमाज़ भी पढ़ते हैं और देश की पॉलिटिक्स में भी हैं, क्योंकि हमारे देश में तो ऊंच नीच का कुछ है नहीं। जो पढ़ लेता है वो कुछ बन जाता है। हमारा देश पाकिस्तान की तरह नहीं है, जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं को कुछ बनने नहीं देते, किसी अच्छी पोस्ट पे नहीं आने देते। यहाँ तो हिंदू हो मुस्लिम हो सब अपने पढ़ो, जो पढ़ लेगा वो अपने कुछ बन जाएगा, ठीक है ना। पर ये तो पाकिस्तान से आई हुई है ना, इसका क्या भरोसा करेंगे आप? ये हमारे देश की थोड़ी है, ये हमारे देश की मामलन है, पाकिस्तान से भागी हुई है ना। पाकिस्तान का रिकॉर्ड कितना ख़राब है। वहाँ से आए हुए भगोड़ों को राजनीति में लेंगे, फिल्मों में लेंगे, उनको देख देख के पागल हो रहे हैं। अंजू थॉमस की स्टोरी को देख देख के, तो इसको तो देख के और घुसेंगे, कहेंगे क्या बिगाड़ लिया उसका, किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। थोड़े दिन जांच पड़ताल हुई, परेशानी हुई, अब देख लो ऐश कर रही है। तो प्लीज़ आप लोग जो मेरे ये वीडियो देखें वो इस बारे में ज़रूर सोचिए और आगे आवाज़ उठाइए। कि हमारे देश में लोग नहीं है जिनमें टैलेंट है, जो पॉलिटिक्स में जा सकते हैं या उसमें मीडिया ये बॉलीवुड में जा सकते हैं? ऐसे भगोड़ों के लिए जगह रह गई है। और कितनी गुस्सा मुझे आ रहा है कि 50,000 की नौकरी उसको दे रहे हैं, जिसमें हमारे देश के लोग बेरोजगार हैं। ये पागल हो गए हैं। ये पाकिस्तान को ये दिखा रहे हैं कि हम तुमसे ज़्यादा अच्छा रखेंगे, फिर क्या मिल जाएगा? ये पाकिस्तान की तरह से हलाल कर सकते हैं? पाकिस्तान की तो कूटनीति रही है, वो तो खिलाएगी पिलाएगी और हलाल करेगी। लास्ट स्टेप उसका यही है। तो ये लोग भी, हमारे देश के लोग भी यही करेंगे, इसे खिलाएंगे पिलाएंगे और हलाल करेंगे। ये हलाल करके निकल लेगी हम लोगों को, कौन गारंटी लेगा इसकी? प्लीज़ आप लोग इसके बारे में आवाज़ उठाइए प्लीज़। मेरा चैनल बहुत छोटा है, मुझे बहुत कम लोग देखते हैं, जो भी देखें आगे आवाज़ उठाइए और इसको रोकिए। जो बड़ी बड़ी महिला समितियां हैं, संगठन हैं, जो भी लोग हैं जो डिबेट में जाते हैं, इनमें जाते हैं, वो लोग अब आवाज़ उठाइए। ये गलत है, इसकी कौन गारंटी लेगा जो ये इसको इतना बढ़ावा दे रहे हैं? आप प्लीज़ आवाज़ उठाइए इसके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। इतना ही कहना था, ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं देना चाहती थी। आगे की बात बाद में करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है फ्रेंड्स। अगली वीडियो मैं अंजू थॉमस पे बनाऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। आप प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर विचार कीजिएगा। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं प्लीज़ इसमें अपनी वीडियो में डालिए, आवाज़ उठाइए। यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वीडियो बनाइए इसके खिलाफ़, आवाज़ उठाइए, ठीक है फ्रेंड्स। बाय।